अस्सलाम वालेकुम। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये 5th लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर हमने एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है, वो है नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। ठीक है, तो इसको ज़रा गौर से समझिएगा बिकॉज थोड़ा ये डिफ़िकल्ट है। एक नई टर्म आपके पास है, थोड़े से टिपिकल से रिएक्शंस आपके पास हैं, तो ज़रा इसको ज़रा गौर से और ज़रा मतलब अटेंटिव होकर। अच्छा जी, हमने स्टडी करनी है जी नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन की। अब ये नेबरिंग ग्रुप होता है आपके पास क्या है, ठीक है, बहुत डिटेल से पढ़ना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके पास, ठीक है, और बहुत ही आपके पास कहना कि इम्पोर्टेंट आपके सब्जेक्ट वाइज भी आपकी, जब आपने इंशाल्लाह आगे जाके कोई जॉब वगैरह स्टार्ट करनी है इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास है, जिसके बारे में आपको समझ होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, कहते हैं इसको समटाइम इट इज़ आल्सो कॉल्ड द एनकीमेरिक असिस्टेंस। ठीक है, एनकीमेरिक असिस्टेंस, एनकीमेरिक एक ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब है एडजेसेंट पाथवे। क्लियर हो गई ये बात? ठीक है, कहते हैं जी इन केस ऑफ द इंट्रामॉलिक्यूलर कैटालिसिस, के भी ऐसे रिएक्शंस जहाँ के अंदर आपका जो अपना मॉलिक्यूल जो इन्वॉल्व होता है वो कैटलिस्ट बन जाता है आपके पास। ठीक है, इसको कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर कैटालिसिस। वेयर सुटेबली प्लेस्ड इंट्रामॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफाइल, एक मॉलिक्यूल के अंदर ही जो न्यूक्लियोफाइल होगा, असिस्ट इन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो आपके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को क्या करता है, असिस्ट करता है। कैसे? बाय क्लेमिंग द रेट ऑफ द रिएक्शन, उसके रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा के। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द एनकीमेरिक असिस्टेंस। अगर डेफिनेशन क्लियर नहीं हुई तो एग्जाम्पल समझेंगे, तो अगर आप एग्जाम्पल कर लेंगे, ठीक है, तो आपकी डेफिनेशन मज़ीद क्लियर हो जाएगी आपको। ये एक सबस्ट्रेट है, ठीक है जी। यहाँ अब हम क्या कर रहे हैं, इसको SN2 मैकेनिज्म के ऊपर फॉलो करवाने लगे हैं। ठीक है, SN2 के अंदर क्या होता है जी, आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और लिविंग ग्रुप लीव कर जाता है आपके पास। ठीक है, तो अब हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल है वो बाहर से नहीं आ रहा, सबस्ट्रेट का अपना एक ग्रुप है, सबस्ट्रेट का अपना एक आपके पास एटम है जो न्यूक्लियोफाइल के तौर पे काम कर रहा है और अपने ही मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक कर रहा है। ठीक है, इसे कहते हैं जी आपके पास एनकीमेरिक असिस्टेंस या नेबरिंग ग्रुप। ठीक है, बाहर से नहीं आपके पास का न्यूक्लियोफाइल आया, सबस्ट्रेट का अपना ही न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है। अटैक करने के बाद उसने क्या किया, क्लोरीन को निकाल दिया। ठीक है, अब यहाँ से क्लोरीन निकल गया आपके पास, क्लोरीन निकलने के बाद क्या हुआ, जो हमारे पास ये वाला इलेक्ट्रॉन था वो यहाँ पे जुड़ गया, आपके पास एक ट्राई एंगल सी बन गई यहाँ पे। ठीक है, अब उसके बाद न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के बाद आपको ये कंपोनेंट बना कर देगा आपके पास। ठीक है, तो दिस इज़ ये है आपके पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही आपके पास है, मगर यहाँ पे जो मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है वो नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन का फॉलो हो रहा है। अगर आप यही रिएक्शन आपके पास पानी से करवाते हैं, ठीक है ना, तो इसका आपके पास 600 टाइम्स फास्टर रिएक्शन होगा अगर आप ये रिएक्शन करवा रहे हैं आपके पास। ठीक है, अगर आप ये रिएक्शन डायरेक्ट करवाएंगे, फॉर एग्जांपल आपने SN2 से रिएक्शन डायरेक्ट करवाया, न्यूक्लियोफाइल ने आके क्लोरीन को निकाला और रिएक्शन हो गया आपके पास। ठीक है, और एक वो रिएक्शन जिसके अंदर आपके पास आपका जो नेबर ग्रुप था उसने पार्टिसिपेट किया, इस वाले रिएक्शन की जो स्पीड होगी 600 टाइम्स ज़्यादा होगी उस रिएक्शन के जिसके अंदर आपके पास ऐसा आपने नेबरिंग ग्रुप इस्तेमाल नहीं किया होगा आपके पास। क्लियर होगी ये बात जी? अच्छा जी, इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं तो सबसे पहले हमने बात की थी SN2 की, तो ज़रा SN2 को अब रिकॉल कर लें। SN2 के अंदर आपने क्या पढ़ा था कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, लिविंग ग्रुप लीव करता है। ठीक है, और जब उसकी जो आपके पास शेप एंड पे बनती है वो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होती है। अभी आपने असाइनमेंट्स के अंदर भी वाल्डर इन्वर्जन्स के बारे में डिटेल से बताया अभी आप लोगों ने। ठीक है, तो ये भी वैसे ही आपके पास है। तो हम SN2 के अंदर कितना कुछ एग्जांपल्स ऐसी भी हैं जहाँ पे इन्वर्जन नहीं होती, रिटेंशन हो जाती है। आपको मैंने ये भी स्टार्टिंग में मेंशन किया था, ठीक है, कि रिटेंशन भी कहीं पे आती है। अब रिटेंशन कहाँ पर आती है, उसको वो ये आपके पास नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन के अंदर आपके पास आती है। ठीक है जी, कहते हैं यहाँ ऐसा होता आपके पास क्या है, इसका मैकेनिज्म क्या है। ठीक है, यहाँ पे वेयर एन एटम और अ ग्रुप क्लोज टू द कार्बन अंडरगोइंग सब्स्टिट्यूशन, ऐसा कार्बन जहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होनी है उस कार्बन के साथ वाला कोई ग्रुप, ठीक है, असिस्ट इन द रिएक्शन
वेयर इट इज अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स, जिसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल आपके पास हैं, ठीक है। जब ये हमने लास्ट वाले एग्जांपल देखिए, हमने सल्फर यूज़ किया तो सल्फर ने अपने इलेक्ट्रॉन्स यूज़ किए। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है आपके पास, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है जी, ठीक है ना, जो इलेक्ट्रॉन दे सकता है आपके पास। क्लियर होगी ये बात, इसके पास इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। तो अपने ही ग्रुप का न्यूक्लियोफाइल ले लिया हमने। एंड सच अ ग्रुप इज कॉल्ड द नेबरिंग ग्रुप, उस ग्रुप को हमने क्या नाम देना है, नेबरिंग ग्रुप का। एंड असिस्टिंग प्रोवाइडिंग इज नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, और जो वो आपके पास असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा इट इज़ कॉल्ड द नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। इफ सच पार्टिसिपेशन लीड्स टू इनहेंस द रेट ऑफ रिएक्शन द ग्रुप इज सेट टू प्रोवाइड एंकीमेरिक असिस्टेंस, ठीक है। अगर उसने तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा दिया है, ठीक है, ये आगे जाके बाकायदा क्वेश्चन आएगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कि भाई हमें कैसे पता चलेगा कि भाई एंकीमेरिक असिस्टेंस है कि नहीं है। तो हम ये कहते होते हैं भाई जहाँ पे उसका रेट बढ़ जाए नेबरिंग ग्रुप की वजह से तो वो एंकीमेरिक असिस्टेंस है। अगर नेबरिंग ग्रुप की वजह से रेट नहीं बढ़ पाता तो वो एंकीमेरिक असिस्टेंस नहीं कहते इसको हम लोग। क्लियर होगी ये बात जी। लें जी, अब हमारे पास यहाँ पे जो एग्जाम्पल है, ये पूरे लेक्चर का समझ लें कि मेन पार्ट आपके पास अब जो हम पढ़ने लगे हैं, ठीक है। हमारे पास एक कंपाउंड था जी, इसको हम स्टेप 1 में डिस्कस कर रहे हैं। हमारे पास Z था, एक Z के पास थे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। Z ने क्या किया, अपने इस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन के ऊपर क्या किया, अटैक किया। अब ये देखें अपना ही ग्रुप है, ठीक है ना, और अपना ही क्या कर रहा है, इसके ऊपर अटैक कर रहा है, ठीक है। घर का फर्द ही अपने घर के ऊपर क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है आपके पास, ठीक है। इस केस में आपके पास क्या होगा, X यहाँ से लीव कर गया, X निकल गया आपके पास, ठीक है। अब आपके पास Z था, उसने अटैक किया इस कार्बन के ऊपर, आपके पास एक ट्रायंगल सी बन गई, ठीक है। जो आपके पास एंकीमेरिक असिस्टेंस के अंदर ये आपके पास एक मेजर थिंग ये होगी कि एक सर्कल बनेगा आपके पास, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगी आपके पास। अगेन नेक्स्ट स्टेप में के अंदर क्या होगा जी, आपका जो वाई न्यूक्लियोफाइल है जो बाहर से आया है वो इसके ऊपर अटैक करेगा, और अटैक करने के बाद आपके पास ये सिस्टम्स ख़त्म हो जाएगी यहाँ से, और वाई अगेन यहाँ पे आके लग जाएगा आपके पास। अब इन सब रिएक्शंस के जो आपके पास मेन पॉइंट्स हैं मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, ठीक है, बजाय इसके कि मैं आपको बोल के बताता, ठीक है। मैंने यहाँ पे मेंशन इस वजह से कर दिए ताकि जी आप लोगों को यहाँ पे आसानी रहे। हमारे पास जो Z आपके पास है इसका नाम क्या है जी, नेबरिंग ग्रुप, ठीक है। कन्फिग्रेशन इज रिटेन्ड, यहाँ पे X लगा था, यहीं पे Y लगा हुआ है, तो कन्फिग्रेशन चेंज नहीं हुई। फर्स्ट स्टेप जो था वो स्लो स्टेप था। स्लो स्टेप को हम किस तरह कंसिडर करते हैं, इट इज़ अ रेट डिटरमिन स्टेप। सो दैट्स व्हाई जो फर्स्ट स्टेप आपके पास इट इज़ अ रेट डिटरमिन स्टेप। उसके अलावा कहते हैं रेट डिटरमिन स्टेप के अंदर Y कहीं के ऊपर भी नहीं आ रहा, सो दैट्स वाई Y की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, Y की कंसंट्रेशन कम हो, रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला आपके पास। क्लियर होगी बात। उसके अलावा कहते हैं इट इज़ बिकॉज द रेट डिटरमिन स्टेप द Z अटैक द सबस्ट्रेट, कहते हैं यहाँ पे जो अटैक हो रहा है अपना ही सबस्ट्रेट के ऊपर उसका अपना ही एटम अटैक कर रहा है, तो दैट्स वाई किसी बाहर से आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही उसको अटैक करने के लिए। तो यहाँ पे आपके पास इसका जो अटैक आपके पास है वो ज़्यादा पास से हो रहा है आपके पास, ठीक है। तो जिस वजह से हम कहते हैं कि भी इन रिएक्शन के जो रेट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। रेट ज़्यादा होने का मतलब क्या, कि बहुत जल्दी परफॉर्म हो जाएंगे आपके पास एज़ कम्पेयर टू अगर आप इसके बिना रिएक्शन करवाते हैं। सबसे फर्स्ट मैंने बताया कि भी अगर आप ये रिएक्शन पानी के अंदर करवाएंगे, ठीक है, उसकी स्पीड 600 टाइम्स कम होगी। अगर आप नेबरिंग ग्रुप से करवाएंगे तो उसकी स्पीड 600 टाइम क्या होगी, ज़्यादा होगी आपके पास। क्लियर होगी ये बात जी। नेक्स्ट मूव करें। ओके जी, नेक्स्ट मेरे पास ये कुछ मैकेनिज्म ही है। अगर हम इसको थर्मोडायनामिकली देखते हैं आपके पास, ठीक है, तो थर्मोडायनामिकली कहते हैं जो रेट का आपके पास एक पॉइंट आपके पास है उसको थर्मोडायनामिक्स से भी बता सकते हैं। बेटा एक टर्म है एंट्रोपी। एंट्रोपी कहते हैं बॉडी में चेंज आने को आपके पास, ठीक है। जहाँ पे बॉडी में चेंज कम आएगा वहाँ पे एंट्रोपी भी कम होगी, जहाँ पे बॉडी में चेंज ज़्यादा आपके पास आएगा वहाँ पे एंट्रोपी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे भी थर्मोडायनामिकली आल्सो एंकीमेरिक असिस्टेंस इज फेवर्ड एज द रिएक्शन बिटवीन द सबस्ट्रेट एंड द वाई इन्वॉल्व्स अ लार्ज डिक्रीज इन द एंट्रोपी, ठीक है। अब यहाँ पे देखें जी आपके पास वाई लग रहा है, आपकी बॉडी की स्ट्रक्चर चेंज हो रही है आपके पास, तो एंट्रोपी में बहुत फ़र्क आपके पास आ जाएगा आपके पास, ठीक है। ऑफ द एक्टिवेशन एज द रिएक्टेंट्स आर
फार लेस फ्री इन द ट्रांजिशन स्टेट, और यहाँ पे आपके पास फ्री भी नहीं है, तो जाहिर बात है जब उसके ऊपर अटैक करेंगे इलेक्ट्रॉन टूटेंगे, बॉन्ड टूटेगा, एक नई स्ट्रक्चर बनेगी, तो एंट्रोपी में बहुत फ़र्क आपके पास आएगा। ठीक है, तो जितना एंट्रोपी में लॉस ज़्यादा होता है उतना ही आपके पास रेट डिटर्मिनिंग स्टेप उसके अंदर हम इसको फेवर नहीं कर सकते आपके पास। ठीक है, तो थर्मोडायनामिकली हमने एक प्रूफ दे दिया आपको कि भाई एंटीमेरिक जो सिस्टम्स आपके पास है उसका जो फर्स्ट स्टेप होगा वही रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होगा आपके पास। उसके अलावा आपके पास रिएक्शन ऑफ जी इन्वॉल्व्स अ मच स्मॉलर लॉस ऑफ एंट्रोपी। जी में एंट्रोपी बहुत कम लॉस होती है। एंड इफ यू लुक इन द टर्म्स ऑफ द एटम्स आर ग्रुप्स व्हिच कैन एक्ट एज अ नेम्ड ग्रुप, दे आर CO नेगेटिव, COOR, COR, AR स्टैंड फॉर एरोमेटिक। ठीक है जी, OCOR, OR, OH, O नेगेटिव, NH2, NHR, NR2, NHCOR, SH, SR, S नेगेटिव, SO2, फिनाइल, आपके पास आयोडीन, ब्रोमीन एंड क्लोरीन। ठीक है, हेलोजेंस की अगर बात करते हैं नेबरिंग ग्रुप के इफेक्ट के हवाले से, तो आयोडीन का इफेक्ट ज़्यादा होता है, फिर ब्रोमीन का कम होता है और क्लोरीन का उससे कम होता है। क्लोरीन उसी तौर पे अटैक कर सकती है जब आपके पास आपने जो सॉल्वेंट यूज़ किया है उसका कोई भी इंट्रैक्ट ना हो। ठीक है, कि जो आपने सॉल्वेंट जो इस्तेमाल किया है उसका सबस्ट्रेट के ऊपर इफेक्ट ना पड़े, तो डेट्स वाई जो क्लोरीन आपके पास है ये वीक नेबरिंग ग्रुप के तौर पे भी एक्ट कर सकती है आपके पास। क्लियर होगी ये बात जी? ओके जी, नेक्स्ट जी हमारे पास मैंने एक बात बताई थी कि जब कभी आपके पास आपका नेबरिंग ग्रुप अटैक करता है तो एक सर्कल बन जाता है। ठीक है, तो वो जो आपके पास साइक्लिक कंपाउंड बनता है वो 3 तरह से बिहेव कर सकता है आपके पास। ठीक है जी, साइक्लिंग कैसे बिहेव कर सकता है? ठीक है, एक दफ़ा ये पढ़ लें ज़रा आप लोग ना। NGP मतलब नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन टेक प्लेस बाय द इंटरनल अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ अ रिंग। Upon the attack of the external nucleophile, the ring can have 3 different fates। मतलब क्या कि पहले अपने ही ग्रुप ने अटैक कर दिया अपने ही सबस्ट्रेट के ऊपर, ठीक है, रिंग बन गई। उसके बाद जब आपके न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया तो रिंग खुल सकती है, ठीक है ना, या रिंग नहीं भी खुल सकती, या रिंग किसी और एंड से खुल सकती है। तो ये 3 डिफरेंट सिनेरियो यहाँ पे बनते हैं आपके पास हैं। ठीक है, तो जी यहाँ पे उसने जो फर्स्ट सिनेरियो बताया है, द रिंग ओपनिंग एट सेम पॉइंट वेयर द रिंग क्लोजर टुक प्लेस। ठीक है जी, एक कंपाउंड आपके पास यहाँ पे दिखाया गया आपके पास। ठीक है जी, आपके पास और डबल बॉन्ड ओ था, लोन पेयर थे, उसने अटैक कर दिया इस पॉइंट के ऊपर, क्लोरीन यहाँ से निकल गया, अब यहाँ पे एक रिंग बन गई। ठीक है जी, अब आपके न्यूक्लियोफाइल ने जब इसके ऊपर अटैक किया तो जहाँ से रिंग बनी थी वहीं से आपके पास अटैक हुआ। ठीक है ना, यहाँ पे रिंग बनी थी, यहीं पे अटैक हुआ आपके पास, तो यहाँ पे कहते हैं द रिंग ओपनिंग एट सेम पॉइंट वेयर रिंग क्लोज। यहाँ पे रिंग क्लोज हुई थी, वहीं से रिंग दोबारा बन गई। ठीक है, तो इसके जो मेजर पॉइंट्स हमने क्या कह सकते हैं कि भी नो अरेंज रीअरेंज प्रोडक्ट, आपका जो प्रोडक्ट है वो रीअरेंज नहीं हुआ। ठीक है, जहाँ पे क्लोरीन लगा था वहीं पे न्यूक्लियोफाइल लग गया आपके पास, और रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन भी वही रही है आपके पास। क्लियर होगी बात? अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर आपके पास क्या होगा कि भी द रिंग ओपनिंग एट डिफरेंट पॉइंट फ्रॉम विच द रिंग क्लोजर, जहाँ से रिंग बंद हुई थी वहाँ से रिंग नहीं खुलेगी, अब रिंग किसी और पॉइंट से खुल गई आपके पास। ठीक है, हमने एक एग्जांपल ली हुई है, यहाँ पे हमने OBS इस्तेमाल किया है। OBS आपके पास एक ग्रुप आपके पास है जिसकी मैंने स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिखाई गई है। इट इज़ अ सोडियम पैरा परफ्लोरस, ठीक है ना, नैनो ऑक्सी बेंजीन सल्फोनेट, एक ग्रुप आपके पास है जो बड़ा अच्छा लिविंग ग्रुप है जी। ठीक है ना, वो हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया आपके पास। अब क्या हुआ जी आपके पास जी, हमने कहा था कि सब्स्टिट्यूएंट कार्बन के साथ आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन्स, तो ये डबल बॉन्ड बना हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मौजूद आपके पास हैं। OBS लीव कर गया, लीव करने के बाद क्या हुआ, इन इलेक्ट्रॉन्स के दौरान और ये वाले सब्स्टिट्यूट कार्बन के दौरान क्या बन गया, एक बॉन्ड बन गया, जिसने यहाँ पे क्या बना दिया, एक सर्कल बना दिया। अब आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल जब अटैक कर रहा है यहाँ पे उसका बनना चाहिए था, क्यों, बिकॉज यहाँ से निकला आपके पास है, लेकिन अब वो कहाँ पे अटैच हो रहा है, वो इस वाले पॉइंट के ऊपर जाके अटैच हो रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं वो इस वाले पॉइंट के ऊपर अटैच हो रहा है जाके, तो यहाँ से रिंग बंद हुई थी वहाँ से रिंग नहीं खुली, रिंग उसके अपोजिट साइड से खुल गई। उसके अलावा क्या होगी, इसके अंदर रीअरेंजमेंट आपके पास आ गई। ठीक है, तो ये आपका सेकंड सिनेरियो था आपके पास।
थर्ड वाले के अंदर क्या होगा कि जी आपके पास नो रिंग ओपनिंग, रिंग ओपन ही नहीं होगी और साइक्लिक कंपाउंड ही बन जाएगा। अगला जो न्यूक्लियोफाइल आपके पास अटैक करेगा वो एन के ऊपर अटैक करेगा और ये आपका साइकिल मेंटेन रहेगा आपके पास, ठीक है। एट टाइम द साइक्लिक इंटरमीडिएट्स में अंडरगो रिंग ओपनिंग एट टू कॉम्पिटेटिवली so that some of the product is rearranged and some remains unarranged, ठीक है। तो आपके मैंने नोट्स के हवाले से भी यहाँ पे डाटा ऐड किया हुआ है आपके लिए। लें जी, नेक्स्ट हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट थिंग आपके पास आपकी स्टीरियोकेमिस्ट्री एनबीजी रिएक्शंस की आपके पास, ठीक है। इन रिएक्शन की स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होती है आपके पास, ठीक है। अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ी हुई है तो आपके लिए ये चीज़ें बड़ी आसान होंगी। अगर नहीं पढ़ी हुई तो मैं भी आपको थोड़ा सा असिस्ट कर दूँगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसने जो एग्जाम्पल ली हुई है आपके पास, ठीक है, उसने थ्रियो ग्रुप की ली हुई है आपके पास, ठीक है। थ्रियो एथ्रियो ये ग्रुप्स हैं, मेजो ये आइसोमर्स के नेम्स आपके पास हैं, ठीक है। एंड पे मैंने इनके बारे में बहुत डिटेल से बताया आपको, ठीक है। अभी इसमें बस आप ऐसे ही देखें कि आपके पास डी एंड एल, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप कभी लेफ्ट साइड पे लगा होता है और कभी वो राइट साइड पे, मतलब कि वो मिरर इमेजेस होती हैं आपके पास। 3 ब्रोमो 2 ब्यूटानोल, 3 ब्रोमो 2 ब्यूटानोल, हमने इसकी दो प्रोडक्ट्स ली हुई हैं। एक प्रोडक्ट डी साइड वाली है, एक प्रोडक्ट एल साइड वाली है। आप ये देख सकते हैं CH3 की पोजीशन, CH3 की पोजीशन यहाँ पे, ठीक है, वो चेंज आपके पास, ये पोजीशन आपके पास है, ठीक है। तो इस हवाले से इसको हम डी एंड एल कहते हैं आपके पास, एनंशियोमर है इसके पास। कहते हैं विद ट्रीटेड विद HBr, हमने इसको HBr से ट्रीटेड करवाया आपके पास, और ट्रीट करवाने के बाद, ठीक है जी, आपके पास 2 ब्रोमो डाई ब्रोमो स्ट्रक्चर बनी है आपके पास, ठीक है। 2,3 डाई ब्रोमो ब्यूटेन, ये पॉजिटिव बना और ये नेगेटिव भी बना। ये किसके लिए था? थ्रियो के लिए आपके पास। क्लियर होगी बात? प्लस स्ट्रक्चर भी बनेगी और माइनस स्ट्रक्चर भी बनेगी आपके पास। वो कहाँ पे शो हो रही है आपके पास? आपके ये CH3 की पोजीशन के ऊपर शो हो रही है आपके पास। अगर हम इसी को लेते हैं जी आपके पास एथ्रियो की फॉर्म में, वो देखें ज़रा। अच्छा जी, एरिथ्रो की फॉर्म में अगर आप इसको देखते हैं आपके पास, ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट दो लिए हुए हैं आपने, ये वही स्ट्रक्चर आपके पास है, ठीक है ना। 2,3 ब्रोमो ब्यूटानोल, वही स्ट्रक्चर आपने लिया हुआ है, डी वाला भी एल वाला भी, मगर दोनों का जो रिएक्शन है वो एक ही मिलेगा, ठीक है। दोनों की ये प्रोडक्ट मिलेगी वो आपको सेम ही मिलेगी आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पे फ़र्क क्या है आपके पास, वो फ़र्क देखें आप लोग। लें जी, ये जी ओवरऑल मैंने दिखाया गया आपको आपके पास इस केस के अंदर, ठीक है। ओवरऑल फॉर्म में क्या बन रहा है आपके पास? फर्स्ट था थ्रियो, दूसरा था एरिथ्रो आपके पास। थ्रियो और एरिथ्रो में फ़र्क क्या होता है जी आपके पास? जो एरिथ्रो होता है आपके पास, ठीक है ना, उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप एक साइड पे लगे होते हैं। थ्रियो के अंदर फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं वो उसके ऑपोजिट साइड पे लगे होते हैं आपके पास, ठीक है। अगर आप एरिथ्रो की बात करते हैं तो यहाँ पे भी OH डाउनवर्ड है, यहाँ पे भी Br डाउनवर्ड आपके पास है, ठीक है। ये ना समझिएगा कि Br बाहर निकला हुआ, ये डाउनवर्ड आपके पास है, ठीक है। 2 डायमेंशन में तो डेट से आपको नहीं नज़र आ रहा होगा। थ्रियो के अंदर आपके पास, ठीक है, OH की पोजीशन चेंज है और Br आपके पास बाहर वाली साइड के ऊपर लगा हुआ है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों में डिफरेंस ये आपके पास आ रहा है। अच्छा, मीज़ो में क्या होता है आपके पास? मीज़ो के अंदर आपके पास भी फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं वो सेम साइड पे अटैच होते हैं आपके पास, ठीक है। और DLL आपके पास क्या होते हैं? DLL के अंदर ऑपोजिट होंगे, कभी अगर आप राइट साइड पे होंगे, कभी वो लेफ्ट साइड के ऊपर होंगे आपके पास, ठीक है। अच्छा, मीज़ो की फॉर्म में की कहता है कि आपके पास क्या हुआ कि भी दो प्रोडक्ट थे, दो रिएक्टेंट थे डिफरेंट किस्म के, एक D वाला था और एक L वाला था, मगर दोनों की फॉर्म में जो प्रोडक्ट थे वो सेम बन रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है आपके पास, ठीक है? तो कहते हैं जब कभी आपके पास ये लिविंग ग्रुप लीव करेगा आपके पास, ठीक है, तो जो ब्रोमीन आपके पास है इस C के ऊपर अटैक करेगा, ठीक है, और ब्रोमीन क्या करेगा? दोनों के दरमियान में एक ब्रिज क्रिएट करेगा। ब्रिज क्रिएट करने के बाद क्या हुआ? CH3 ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली। पहले आपके पास वो यहाँ पे 90 के एंगल पे लगा हुआ है, अगर आप उसका एंगल देखें वो 180 बन गया आपके पास, एंगल चेंज हो गया आपके पास। इस तरह आपके पास जो होगा आपके पास जब न्यूक्लियोफाइल आपके पास आएगा, वो यहाँ से भी अटैक कर सकता है, वो यहाँ से भी अटैक कर सकता है आपके पास, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन बनेगी आपके पास वो सेम बनेगी आपके पास, ठीक है जी। क्लियर होगी ये बात आपके पास?
आपके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ये स्टडी करेंगे कि भाई इनके रेट्स अफेक्ट कैसे होते हैं आपके पास। हम कुछ और एग्जांपल्स पढ़ेंगे ताकि आपको क्लियर हो सके आपके पास, ठीक है जी। तो ये नेबरिंग ग्रुप आपके पास था, ताकि ये बहुत आपके पास आपने कभी नहीं पढ़ा होना पहले आपके पास, ठीक है। एक न्यू टॉपिक आपके पास है, एडवांस लेवल का टॉपिक आपके पास है, और मैंने कोशिश की है अभी जितने भी इसके अंदर आपके पास नोट्स बन सकते थे मैंने वो हर चीज़ यहाँ पे मेंशन कर दी आपके पास, ठीक है जी। तो इसमें कोई डिफ़िकल्टी आती है आप मुझसे ईजिली पूछ सकते हैं आपके पास। क्लियर होगी बात, मैं आपके क्वेश्चंस का वेट करूँगा जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।